Hello children, I am Poonam Bagga back again with chapter 1 Real Numbers. In our previous class we completed exercise 1.1. Today we are going to take one more property of positive integers, and that is the fundamental theorem of arithmetic. Before we take this theorem, let us first quickly recall what are prime numbers and composite numbers, because we will use the knowledge of these numbers to understand that theorem. Prime numbers, you all know, numbers having only two factors, 1 and the number itself. In common language, in simple language, numbers which do not come in the table of any other number, they come only in the table of their own. ऐसे नंबर्स जो किसी और की टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, और इसलिए उनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, जैसे कि नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, then we have 17, 19, and so many numbers are there which are prime. These are the prime numbers. You all have learnt this in your previous classes. Then we talk about composite numbers. Numbers having more than two factors. सिंपल लैंग्वेज में ऐसे नंबर्स जो अपनी टेबल में तो आते ही आते हैं, पर कुछ और नंबर्स भी होंगे जिनमें वो हमें मिलते हैं, जैसे नंबर 4 अपनी टेबल में तो आता ही है, 4 1 4, और ये साथ ही साथ 2 की टेबल में भी आता है। ऐसे ही 6 की टेबल में भी आता है, और 2 और 3 की टेबल में भी आता है। और वी से दैट द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 and 4, and the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इसके बाद आप ले सकते हैं 8, 9, 10 also, and there are many composite numbers. All this you know very well. Now we can introduce the fundamental theorem of arithmetic, and it says every composite number can be expressed or factorized as a product of prime numbers. Every number, हर नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट इट सेज, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक apart from the order in which the prime factors occur. इसको समझने के लिए एक नंबर लेते हैं. Let us take the number 36. Now we can write down the prime factors of 36. This we all know very well. We have been doing this prime factorization in our previous classes. We take the number 2. प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सिर्फ प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करना है, जो कि है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. इन्हीं को हम फैक्टराइजेशन में लेंगे. तो 2 18s अगेन इट्स एन इवन नंबर, 2 9s देन इट विल गो बाय 3 3s एंड देन 3 1s 3. So what do we see? That 36 can be expressed as 2 into 2 into 3 into 3. So the first major point in this theorem is that every composite number can be expressed as a product of primes. देखिए यहाँ पर हमने 36 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है. इसी तरह से हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दूसरी मेजर थिंग जो यहाँ बताई गई है, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक. एक बार ट्राई करते हैं कि कुछ और रिजल्ट मिलता है कि हमें 36 के लिए. हम जानते हैं कि 36 को हम लिख सकते हैं 12 3s भी लिख सकते हैं, इसी तरह से 6 6s भी लिख सकते हैं, और 9 4s भी तो ले सकते हैं 36 को. अब इनको ब्रेकअप करके देखते हैं कि क्या मिलता है. 12 इज़ नथिंग बट 6 2s 12 इंटू 3. अभी यहाँ पर 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट है, तो इसको आगे फिर से ब्रेकअप करते हैं. 2 3s 6 और 2 इंटू 3 ये पहले से ही है. ठीक है, आप देखिए ये सेम हो गया. 2 इंटू 2 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 3 इंटू 3. 2 बार 2 है और 2 बार 3 है, यहाँ पर भी वैसे ही है. अगर हम इसे इस फॉर्म में लें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3
और इस 6 को भी ब्रेकअप कर सकते हैं 2 इंटू 3। फिर से 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। और एक बार ये भी ले लेते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। फिर से 3 2 बार है और 2 भी 2 बार है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एवरी टाइम वी आर गेटिंग द सेम प्राइम नंबर्स एज द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 36 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, हर बार हमें सेम नंबर्स मिल रहे हैं। आप कैसे भी शुरू कर लीजिए, चाहे 12 इंटू 3 से शुरू किया हमने, चाहे इन दोनों फॉर्म्स में शुरू किया, रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है। अब यहाँ पर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर डज नॉट मैटर। वी नो दैट 2 इंटू 3 इज सेम एज 3 इंटू 2। आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है फॉर इंटीजर्स। तो हम इसको आगे पीछे कैसे भी करें, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो मेजर पॉइंट इज दैट एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of primes, and this product or this factorization is unique. आप कैसे भी ट्राई कर लीजिए, आपको सेम फैक्टराइजेशन मिलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज यूनिक फॉर एवरी नंबर। बाय यूनिक वी मीन ओनली वन ऑफ इट सेल्फ। अपने जैसा सिर्फ यही होगा, कोई और नंबर नहीं होगा जो इसको रिप्रेजेंट कर सके 36 को। कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है जो 36 को रिप्रेजेंट कर सके। बात आ रही है समझ में? तो हर कंपोजिट नंबर हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा हर नंबर के लिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स। और यूजुअल प्रैक्टिस ये होती है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा प्राइम फैक्टर फिर बड़ा। यूजुअल प्रैक्टिस है, बाकी आप कैसे भी लिखेंगे बात तो एक ही है। तो बात समझ में आ गई? व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? वी टेक वन एग्जाम्पल, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ट्राई करते हैं। वी नो इट इज़ वेरी वेल नोन टू यू ऑल, 8232। इवन नंबर है तो 2 से ट्राई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 1 एंड 6। अगेन इवन नंबर है, 2 से ही लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 0 5 ज़ा 10, 8 ज़ा 16। अगेन 2 से करेंगे, 1 0 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब ये इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। देन वी विल ट्राई द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। 9 + 2 + 1, it's 12, and 12 is divisible by 3, so this number will again be divisible by 3. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। 343 is the cube of number 7, so we can divide by 7. 4 ज़ा 28, 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49 and 7 1 ज़ा 7। तो अब हम 8232 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, सो वी कैन राइट 2 raised to power 3। अलग अलग लिखने की बजाय अब हम पावर्स में लिख सकते हैं, into 3 raised to power 1, only 1 times it is there, so 3 raised to power 1, and 7 is again 3 times, so 7 raised to power 3, and this can again be written as 3 raised to power 1 is the same 3। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टर्स जो इसके प्रोडक्ट में आ रहे हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज़ यूनिक। इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करके हमें यही नंबर मिलेगा, या अलग वर्ड्स में 8232 का इसके अलावा अदर देन दिस देर इज़ नो अदर पॉसिबल प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर दिस नंबर। ठीक है, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है 8232 के लिए। ठीक है, इसी फैक्टराइजेशन के लिए हम फैक्टर ट्री मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। अगर आप ऐसे लिख सकें 232, तो आप इसको 2 इंटू 4116, इसको आगे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2058। वही काम कर रहे हैं हम, देखिए आप
बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। 2 इंटू 1029, इसको भी आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। 3 इंटू 7, 343, सॉरी। अगेन दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 7 इंटू 49 एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 7 इंटू 7। तो आप देखेंगे इसे फैक्टर ट्री मेथड कहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए हमें, जिनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम 8232 को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये फैक्टर ट्री मेथड है। इट इज़ सेम, जस्ट द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। इसमें ये जो नंबर है ये तो रूट हो गया, और ये सारी इसकी ब्रांचेस हो गई, और हर ब्रांच के एंड पे हमें एक प्राइम नंबर मिल जाएगा। आप देखिए, at the end of each branch we are having one prime number, and so it is called the factor tree method. Now we will be using or applying this fundamental theorem of factorizing any number, prime factorizing any number, or expressing it as a product of prime numbers. We will be using this theorem in some examples. This is the example number 5 from your book. Consider the numbers 4 raised to power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 4 raised to power n, ठीक है। तो n एक नेचुरल नंबर है। अगर ये 4 raised to power 1 होगा तो इसकी वैल्यू 4 होगी, 4 raised to power 2 होगा तो 4 4 16 हो जाएगा, ऐसे ही 4 raised to power 3 करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर ये नेचुरल नंबर है, इसलिए 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसमें हमें जो आंसर मिलेगा वो 0 पे एंड हो, लास्ट डिजिट उसकी 0 हो। क्या ऐसा कोई वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है n नेचुरल नंबर की? अब आप सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल है। आप देखिए, अगर पीछे हमें 0 चाहिए, इसका मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए, या 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, तभी तो पीछे 0 होगा। और 10 का मतलब क्या हुआ? 2 5 10 होता है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 भी होने चाहिए और 5 भी होने चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे तब तो इसका लास्ट डिजिट 0 पॉसिबल है, और अगर 2 और 5 दोनों नहीं आएंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना पॉसिबल नहीं है। बात आ रही है समझ में? तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखना होगा। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। We start with the number 4 raised to power n. The number 4 raised to power n would end with the digit 0. एंड में डिजिट 0 आएगा if it is divisible by 10, that is by 2 and 5 both. ये बात समझ में आई? This is the word digit. 4 raised to power n would end with the digit 0 if it is divisible by 10, and in turn which two numbers will be there? 2 and 5. It should be divisible by both 2 also and 5 also. अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आएंगे तो ही वो 10 से डिविजिबल होगा, और इसलिए फिर हमें लास्ट डिजिट 0 मिलना पॉसिबल रहेगा। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं 4 raised to power n का। प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 raised to power n. It will be, now this 4 is 2 square, so we can write 2 square raised to power
n. This is 2 square, or in turn we can write it as 2 raised to power 2n. इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रेज़ टू पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है. आप देखो 5 तो है ही नहीं, और हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हर नंबर का यूनिक होता है और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है. तो यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, और इसलिए यहाँ पर 5 नहीं है तो कोई भी लास्ट डिजिट किसी भी केस में हमें 0 नहीं मिलेगा. तो हम यहाँ लिखते हैं the only prime factor involved here is 2. Only 2 is here. There is no 5 here. There is no 5 for any value of n. You can see n की कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, 5 तो है ही नहीं, और क्योंकि 5 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है. इसका मतलब लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 10 से फिर डिविजिबल नहीं हो पाएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं. Hence there is no value of natural number n ये लैंग्वेज आप क्वेश्चन से ले सकते हैं. There is no value of natural number n for which four raised to power n ends with the digit 0. Okay, got it? Now we will apply this fundamental theorem of arithmetic to find the HCF and LCM of given numbers. अब उसको हम इस फॉर्म में यूज़ करेंगे. ये एग्जाम्पल लेते हैं. Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. So here we will be applying that theorem, fundamental theorem of arithmetic. For this we will write down the prime factorization of these numbers. Prime factorization of 6 and 20 are 6 can easily be written as 2 into 3 and 20 it can be written as, if you want you can factorize, however it is a small number and it can be easily done. 2 5s are 10 and 5 1s are 5. So we write here 2 square into 5. ठीक है, 2 square, 2 दो बार आ रहा है तो 2 square. Now we will find the HCF of 6 and 20. For HCF we talk about the common factor, and which is the common factor? Clearly this 2 is the common factor. आप देख रहे हैं 2 ही कॉमन है, 3 और 5 तो कॉमन नहीं है. 3 ऊपर है पर नीचे नहीं है, 5 नीचे है तो ऊपर नहीं है. सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर है. और अब यहाँ पर भी 2 की अलग अलग पावर्स हैं. यहाँ 2 है, यहाँ कोई पावर नहीं है, यानी 1 है. तो HCF के लिए हम कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं. तो कॉमन फैक्टर है 2 और स्मॉलेस्ट पावर उसकी क्या है, 1. तो ये क्लियरली 2 ही हो गया. इन दोनों नंबर्स का HCF 2 होगा. सो रिमेंबर, HCF is the product of the smallest power of each common prime factor. सिर्फ common prime factor की smallest power से हमें HCF मिलेगा. यहाँ तो एक ही है, अगर और भी होते तो फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेते. ठीक है. Now we will find the LCM of 6 and 20. What do we get? यहाँ पर जो फैक्टर कॉमन है उसकी तो ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे. 2 कॉमन है और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 स्क्वायर, तो वो लेंगे.
और जो फैक्टर कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। इसका मतलब ये कि हम हर फैक्टर को लेते हैं और हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर को लेते हैं। ठीक है, वी कंक्लूड दैट एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स ए एंड बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट और द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ हमने ग्रेटेस्ट पावर ली जो कि 2 स्क्वायर है, फिर 3 की ग्रेटेस्ट पावर तो 3 की पावर 1 3 ही रहेगी और 5 की भी ग्रेटेस्ट पावर 5 ही है। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई इट इज 4 5 is 20 and 3 it's 60. So 60 is the LCM of these two numbers. Once again focus on these 2 points. HCF के लिए हम सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, ये मेन फोकस एरियाज हैं। और एलसीएम के लिए हम ईच प्राइम फैक्टर देखते हैं, सिर्फ कॉमन ही नहीं सभी प्राइम फैक्टर्स देखते हैं और उनकी ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे, वो लेंगे एलसीएम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया कि HCF ऑफ 6 and 20 इट इज़ 2 और LCM हमारा आया था 6 और 20 का 60। अब एक और नई चीज़ हम ढूंढते हैं, वो क्या है? पहले हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर्स क्या थे हमारे? 6 और 20। 6 और 20 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 120। 6 to the 12 120। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई द HCF and LCM of these two numbers. HCF is 2 and LCM is 60. Multiply 2 6 are 12 and 0. What do you see here? Both are coming same. Both are equal. From this we get one very important formula, that HCF of A and B for any two positive integers A and B, HCF of A and B into LCM of A and B is equal to A into B. Or in other words, the HCF and LCM of any two given numbers is equal to the product of the numbers, as we saw here. Product of the numbers 120, HCF into LCM is again 120. So here this is one very important formula. Here we are having 4 quantities, HCF, LCM and the 2 numbers. इन 4 क्वांटिटीज़ में से हमें कोई भी 3 क्वांटिटीज़ दी होंगी और 4th हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करेंगे। वी टेक वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method and hence find their LCM. So first of all we will prime factorize these two numbers. Prime factorization of 96 and 404. First of all we will express 96. We find its prime factors. 96, it's an even number, so we will divide by 2. 2 4s are 8, 2 8s are 16, again by 2, 24, 2 12s are, 2 6s are, 2 3s are, and then 3 1s are. So we can write it as 1 2 3 4 5. 2 raised to power 5 into 3. ठीक है, this is the prime factorization of 96. Then we take the number 404. Again it's an even number, we will divide by 2. 2 2s are 4, 0, 2 2s are 4. Again by 2, 101. Now 101 is a prime number itself, so we can divide by 101. 1s are 101. Okay, now we can write the prime factors of 404. It's 2 square into 101. Now we have to find their HCF. HCF हमें पता है हम कौन सा फैक्टर लेंगे। रिमेंबर ओनली द कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर कॉमन है और उसमें भी स्मॉलेस्ट पावर। तो आप देखिए 2 है जो कॉमन फैक्टर है और स्मॉलेस्ट पावर क्या है इसकी? 2 स्क्वायर, एंड 2 स्क्वायर इज 4। ठीक है,
Now we have to find their LCM. We will be using that formula, HCF into LCM equal to product of numbers, or you can write A into B. Okay, now HCF is 4, LCM we have to find, and product of numbers will be 96 into 404. Now what we will do, to find this LCM we can bring this 4 to the RHS, transpose it to the RHS, it will go in the division. So we can write LCM equal to 96 into 404 upon 4. Cancel the two numbers, it will go by 101, and you will get 96 ones are 96 and 96, 9696. This is the LCM of these two given numbers. So we can write LCM of 96 and 404 is 9696. Okay, we have one more example. Find the HCF and LCM of, now we have three numbers, 6, 72 and 120. So we write down first the prime factorization. We have to find by the prime factorization method. So we use it, prime factorization of 6, 72 and 120. We will write them down. 6 can easily be written as 2 into 3. Then we factorize 72. 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are, and 3 1s are. So we can write it 72 as 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2. Okay, then we factorize the number 120. 2 6s are, 2 3s are, 2 15s are, 3 5s are, and 5 1s are. I hope you all know this factorization very well. So 120 can be expressed as 2 raised to power 3, 1 2 and 3 into 3 into 5. Now we can easily find the HCF of these three numbers. What will it be? Product of the smallest power of कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर कौन कौन है यहाँ पे? 2 और 3 दोनों कॉमन है, तीनों में हैंगे, 2 भी है और 3 भी है. नाउ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 विच इज 2 raised to power 1, so 2, and smallest power of 3 is again 3 raised to power 1. You can see in both the cases. So 2 into 3, it's 6. HCF is 6. And now we will find the LCM. We will take each factor. हर फैक्टर को लेंगे, 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे और 5 को भी, और हर फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेंगे. 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 3. आप देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है. 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 2, सो 2, और 5 की तो कोई पावर यहाँ पे है नहीं, यानी 1. ठीक है. नाउ दिस विल बी 8 into 9 into 5. 8 5s are 40. 40 into 9, it will be 360. This is the LCM of these three numbers. Now if you multiply these three numbers, 6 into 72 into 120, and if we multiply the HCF and the LCM, you will see that both will not be equal. So the formula that HCF into LCM equal to product of numbers, that is applicable only in case of 2 numbers. 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तो वो formula apply नहीं होगा. So with this we complete this section today. We will soon meet in our next class. Till then, goodbye.